हेलो एवरीवन, दिस इज अर्जी आगम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 40 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इसका प्रीवियस एक्सरसाइज देखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड बुक्स के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आपको एक बार प्ले चेक कर लेना चाहिए। प्ले का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, पेशेंस के साथ आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, तभी आप बेहतर समझ पाएंगे। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बता देता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस कंप्लीमेंट। ठीक है, इसके बाद होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एम इज आर के बाद नोट लगा देना। चलिए मैं बता देता हूं, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नोट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, सबसे पहले एम इज आर। ठीक है, एम इज आर। ठीक है, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। प्रश्नवाचक वाक्य का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। एक चीज और, इस एक्सरसाइज में हो अथवा ना हो, मैं एक स्ट्रक्चर आप लोगों को और बता देता हूं, उसे बोलते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें नोट भी लगा हुआ रहता है और क्या भी लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है एम इज आर। ठीक है, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट, और आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट। ठीक है, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, उसके बाद सबसे अंत में कंप्लीमेंट। एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस कंप्लीमेंट। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ और मैं बता देता हूं, जैसे कि आई के साथ एम आएगा। ठीक है, वी के साथ आर आएगा, यू के साथ भी आर आएगा। ठीक है, थर्ड पर्सन का जो भी सिंगुलर नंबर होता है, जैसे कि ही, सी, इट, कोई भी एक नाम। ठीक है, तो इसके साथ ई जाएगा। और जो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर होता है, जैसे कि दे, ठीक है, या फिर एक से अधिक नाम, जैसे कि राम एंड सोहन। ठीक है, तो इसके साथ आर आएगा। एक बार आप फिर से देख लो, आई के साथ एम आएगा, वी के साथ आर, यू के साथ आर। यू चाहे सिंगुलर नंबर में हो चाहे प्लूरल नंबर में हो, हमेशा आर आएगा। ही, सी, इट, राम अर्थात थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ ई जाएगा। और जो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर होता है, जैसे कि दे हो गया आपका, राम एंड सोहन हो गया। ठीक है, तो इसके साथ आ रहेगा। ठीक है,
आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा, ठीक है। पहला सेंटेंस है आपका मैं बीमार हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई एम इल, या फिर आप सिक भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बीमार हूं, सब्जेक्ट लिखा पहले मैंने, देखो अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य का सब्जेक्ट, उसके बाद एम इजार। तो एम इजार का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। आई के साथ मैंने क्या बताया, एम, तो यहाँ पर मैंने एम दे दिया। उसके बाद है यहाँ पर कंप्लीमेंट, तो मैंने कंप्लीमेंट दे दिया। मैं बीमार हूँ, आई एम इल या फिर आई एम सिक, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है मैं बीमार नहीं हूँ, तो क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार एम इजार आएगा, तो आई एम, ठीक है। अब देखो निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस में एम इजार के बाद नोट आता है, तो यहाँ आपको नोट लगाना है, ठीक है। उसके बाद इल या फिर सिक, कोई एक भी, ठीक है। मैं बीमार नहीं हूँ, आई एम नॉट इल या फिर आई एम नॉट सिक, ठीक है। क्या मैं बीमार हूँ, अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एम इजार से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, तो यहाँ पर आई के साथ एम लगा हुआ है, तो एम पहले लिख लेंगे, ठीक है। अब एम के बाद देखो सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, तो आई, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, कंप्लीमेंट, इल या फिर सिक। क्या मैं बीमार हूं, एम आई इल या फिर एम आई सिक, ठीक है। हम लोग मूर्ख हैं, वी आर फुलिश, ठीक है। वी के साथ आर आता है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो वी आर फुलिश अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब है निगेटिव सेंटेंस, हम लोग मूर्ख नहीं है, तो क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार आर आएगा, ठीक है। आर के ठीक बाद नोट आ जाएगा, ठीक है। देख लो आप निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस नोट, नोट आ गया। अब कंप्लीमेंट, फुलिश। अब है क्या हम लोग मूर्ख हैं, तो इस आर को पहले बाहर कर लेंगे, ठीक है। और आर के बाद फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, तो वी आ जाएगा, ठीक है। आर वी, उसके बाद कंप्लीमेंट, फुलिश। क्या हम लोग मूर्ख हैं, आर वी फुलिश, ठीक है। तुम भूखे हो, सब्जेक्ट लिखेंगे, यू के साथ आर आता है, ठीक है। उसके बाद कंप्लीमेंट, तुम भूखे हो, यू आर हंग्री। अब है तुम भूखे नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर नोट हंग्री, ठीक है। क्या तुम भूखे हो, ये वाला आर बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो यू है वो इधर आ जाएगा, आर यू, उसके बाद हंग्री, ठीक है। क्या तुम भूखे हो, आर यू हंग्री। अब कहता है वह मोटी है, देखो मोटी है अर्थात किसी लड़की के लिए, ठीक है। तो लड़की के लिए सी प्रयोग करते हैं, तो सी, सी क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ही सी इट नाउन कोई भी एक नाउन के साथ इज आता है, तो सी इज। उसके बाद कंप्लीमेंट, तो फैट, ठीक है। वह मोटी है, सी इज फैट। अब है वह मोटी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सी इज, इज के ठीक बाद नोट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंप्लीमेंट, फैट। वह मोटी नहीं है, सी इज नॉट फैट। अब है क्या वह मोटी है, ये वाला इज पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, इज सी, उसके बाद कंप्लीमेंट, फैट, ठीक है। क्या वह मोटी है, इज सी फैट। अब है राम चालाक है, देखो राम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ठीक है। यहाँ पर देखो ही सी इट राम, ठीक है। इसके साथ क्या आता है, इज आता है, तो पहले राम लिखेंगे, राम इज क्लीवर, ठीक है। राम चालाक है, राम इज क्लीवर। राम चालाक नहीं है, ठीक है, तो राम इज नोट क्लीवर, ठीक है। राम चालाक नहीं है, राम इज नॉट क्लीवर, क्योंकि राम क्या थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ इज आता है, चूंकि यह नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इज एम आर के बाद नोट आता है, उसके बाद कंप्लीमेंट। राम चालाक नहीं है, राम इज नॉट क्लीवर। क्या राम चालाक है, तो इज राम क्लीवर, ठीक है।
वे लोग बुद्धिमान हैं। दे, दे क्या है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, ठीक है, और दे के साथ क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। दे आर वाइज, वे लोग बुद्धिमान नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दे आर नोट वाइज, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो एम इज आर के बाद नोट लगा देना, ठीक है। क्या वे लोग बुद्धिमान हैं, तो क्या हो जाएगा, आर दे वाइज, ठीक है। क्या वे लोग बुद्धिमान हैं, आर दे वाइज। अब कहता है कि मैं एक किसान हूं, ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, आई एम ए फार्मर। यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दो कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है और कंप्लीमेंट में नाउन काउंटेबल है, और चूंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए यहाँ पर मैंने ए लगाया, ठीक है। मैं एक किसान हूँ, आई एम ए फार्मर। मैं एक किसान नहीं हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम नोट ए फार्मर, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में सिंपली आपको एम इज आर के बाद नोट लगा देना है, ठीक है। क्या मैं एक किसान हूं, तो एम आई ए फार्मर, ठीक है। क्या मैं एक किसान हूं, एम आई ए फार्मर। आप लोग शिक्षक हैं, यू आर टीचर्स। यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दो, देखो हिंदी सेंटेंस में आप लोग कहने से एक से या अधिक व्यक्ति का बोध होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लूरल है और कंप्लीमेंट में नाउन आपका काउंटेबल है, तब आपको क्या करना है, इस नाउन को भी प्लूरल बनाना पड़ेगा, ठीक है। टीचर को मैंने टीचर्स कर दिया, यू आर टीचर्स, आप लोग शिक्षक हैं। आप लोग शिक्षक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यू आर नोट टीचर्स, ठीक है। आप लोग शिक्षक नहीं है, यू आर नोट टीचर्स, एम इज आर के बाद नोट आ गया, ठीक है। क्या आप लोग शिक्षक हैं, तो क्या हो जाएगा, आर यू टीचर्स। क्या आप लोग शिक्षक हैं, आर यू टीचर्स। अब है क्या आप लोग नेता हैं, सेम थिंग है, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है और काउंटेबल नाउन यहाँ पर कंप्लीमेंट में जो नाउन है काउंटेबल है, ठीक है, तो इसे भी आपको प्लूरल कर देना है, ठीक है। क्या आप लोग नेता हैं, तो आर यू लीडर्स। क्या आप लोग नेता हैं, आर यू लीडर्स, ठीक है।